व्हाट्सअप गाइस, आई होप यू आर ऑल वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ पढ़ने लगे हैं इसके स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के। यह हमारा पहला एमसीक्यूज़ है, इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस इन विच एथलीट इम्प्रूव देयर फिटनेस टू मीट द डिमांड ऑफ देयर स्पोर्ट। जब भी एक सिस्टमैटिक प्रोसेस की बात की गई है, कोई भी सिस्टमैटिक प्रोसेस जिसके ज़रिए एक एथलीट अपनी फ़िटनेस को इम्प्रूव करता है, हम उसको स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कहते हैं। उसके बाद है एन अदर नेम ऑफ पॉलीमेट्रिक ट्रेनिंग। पॉलीमेट्रिक ट्रेनिंग का जो अदर नेम है वो जंप ट्रेनिंग है। पॉलीमेट्रिक ट्रेनिंग वो ट्रेनिंग होती है जिसमें आपको जंप करनी पड़े, जिसमें आपको जंपिंग एक्सरसाइज करनी पड़े, उस ट्रेनिंग को हम पॉलीमेट्रिक ट्रेनिंग कहते हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, इज़ अ एक्सरसाइज बेस्ड अराउंड हैविंग मसल एक्सर्ट मैक्सिमम फोर्स इन अ शॉर्ट टाइम एज पॉसिबल विद द गोल ऑफ इंक्रीजिंग बोथ स्पीड एंड पावर। जो पॉलीमेट्रिक ट्रेनिंग होती है ये स्पीड और पावर दोनों को इंक्रीज़ करती है, और हम क्या करते हैं, हम शॉर्ट टाइम में मैक्सिमम फोर्स लगाते हैं। ऐसी ट्रेनिंग को हम पॉलीमेट्रिक ट्रेनिंग कहते हैं। एक तो हम शॉर्ट टाइम में मैक्सिमम फोर्स लगाते हैं अपने मसल के ऊपर, दूसरा हम स्पीड एंड पावर ट्रेनिंग करते हैं, तो इसको हम पॉलीमेट्रिक ट्रेनिंग कहते हैं। एक्सरसाइज परफॉर्म्ड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। कोई भी एक्सरसाइज जो ऑक्सीजन की एब्सेंस पर परफॉर्म होती है, ऑक्सीजन के बगैर परफॉर्म होती है, उस एक्सरसाइज को हम एन एरोबिक एक्सरसाइज कहते हैं। उसके बाद है एक्सरसाइज इन विच मसल शॉर्टन देन नॉर्मल साइज इज कॉल्ड। वो एक्सरसाइज जिसके अंदर मसल शॉर्ट हो जाए उसके नॉर्मल साइज से, उसको हम कंसेंट्रिक कंट्रैक्शन कहते हैं। इसेंट्रिक कंट्रैक्शन, कॉन्सेंट्रिक कंट्रैक्शन, आइसोटोनिक कंट्रैक्शन, ये तमाम कंट्रैक्शन आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। और आ जाते हैं आप एन एरोबिक के बारे में पढ़ना या पॉलीमेट्रिक के बारे में पढ़ना, तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, मेथड ऑफ ट्रेनिंग। उसके बाद है एक्सरसाइज इन विच मसल लेंथन देन नॉर्मल साइज इज कॉल्ड। वो एक्सरसाइज जिसमें हमारा मसल जो है उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाए देन नॉर्मल साइज, उसको हम कहते हैं इसेंट्रिक एक्सरसाइज। क्या कहते हैं उसको हम? इसेंट्रिक एक्सरसाइज, जिसमें मसल की लेंथ इंक्रीज हो जाए देन नॉर्मल साइज। द फर्स्ट स्टेप इन फर्स्ट एड इज़, जो हमारा पहला स्टेप होता है फर्स्ट एड में, वो ब्लीडिंग कंट्रोल करना होता है। वो क्या होता है? ब्लीडिंग कंट्रोल करना। द नेम ऑफ ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड टू द इंजर्ड पर पर्सन बिफोर द अराइवल ऑफ द डॉक्टर। हम जब किसी भी इंजर्ड एथलीट को जो फर्स्ट एड प्रोवाइड करते हैं, जो भी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं डॉक्टर के आने से पहले, वो ट्रीटमेंट फर्स्ट एड कहलाता है। डॉक्टर के आने से पहले जो हम खुद ट्रीटमेंट करते हैं किसी भी बंदे का। यहाँ पे 80% जवाब है, यहाँ लिखा गया है 80% मसल एंड टिश्यू आर इंजर्ड टू एथलेटिक इंजरी। एथलेटिक इंजरी के अंदर 80% मसल एंड टिश्यू हमारे इंजर हो जाते हैं, इम्कान होता है इनका इंजर होने का 80% मसल एंड टिश्यू का। द रेशियो ऑफ ऑक्सीजन इन एक्सपोर्ट इफ रेस्पिरेटरी, जो हम एक्सपोर्ट करते हैं यानी जो हम बाहर निकाल देते हैं सांस लेते हो ऑक्सीजन, वो 16% होती है। द रेशियो ऑफ ऑक्सीजन इज़ इन इम्पोर्ट इफ रेस्पिरेटरी, हम जितनी ऑक्सीजन को इंपोर्ट करते हैं यानी अपने सांस के ज़रिए फेफड़ तक लेके जाते हैं, वो 21% ऑक्सीजन होती है। 21% ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में जाती है, 16% हम बाहर निकाल देते हैं, और 5% हमारे फेफड़ों में बाकी रह जाती है। ये पूरी की पूरी एक ही स्टोरी है कि हम अपने फेफड़ों के अंदर 21% जो हवा लेके जाते हैं उसका 21% ऑक्सीजन होता है। ठीक है, क्या होता है उसका? 21% उसका ऑक्सीजन होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम लेके 21% जा रहे हैं अपने फेफड़ों में, लेकिन 16% ऑक्सीजन हमारे फेफड़े बाहर निकाल देते हैं सांस खारिज करते हुए। सिर्फ 5% ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में रह जाती है, रिमेन रहती है। 5% ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में रहती है, बाकी 16% निकल जाती है। द एक्टिविटी इन विच सफिशिएंट ऑक्सीजन इज़ बीइंग प्रोवाइडेड टू बॉडी द एनर्जी सिस्टम इज कॉल्ड। जब हम कोई भी ऐसी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं जब हमें ऑक्सीजन बेहतर मकदार में मुहैया की जाती है, उसको हम एरोबिक एक्टिविटीज़ कहते हैं, जिनमें हमें ऑक्सीजन अच्छी मकदार में मिल रही होती है। जो एक्सरसाइज करते हुए वो एक्सरसाइज एरोबिक एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। उसके बाद है द एक्टिविटी इन विच सफिशिएंट ऑक्सीजन इज़ नॉट बीइंग प्रोवाइडेड टू द बॉडी द एंट्री सिस्टम इज कॉल्ड। जब हमारी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती कोई भी एक्टिविटी करते हुए, ऐसी एक्टिविटी एन एरोबिक वर्क कहलाता है। अगर मिल रही होगी तो एरोबिक होगा, नहीं मिल रही ऑक्सीजन अच्छे मकदार में तो वो एन एरोबिक है। द रीज़न फॉर लॉस फॉर परफॉर्मेंस जो है
वो सारा कुछ है, ओवरलोड, अंडरलोड, ओवर यूज़, सब कुछ लो परफॉर्मेंस का बन जाता है रीज़न स्पोर्ट्स के अंदर। लार्जेस्ट ट्रेनिंग साइकिल इज़ कॉल्ड वीक और एनुअल प्लान। जो सबसे लॉन्गेस्ट ट्रेनिंग मेथड होता है वो मैक्रो साइकिल कहलाता है, MACRO वाला मैक्रो साइकिल। और शॉर्टेस्ट ट्रेनिंग साइकिल इज़ कॉल्ड माइक्रो साइकिल। जो शॉर्टेस्ट ट्रेनिंग साइकिल होता है वो माइक्रो कहलाता है, MICRO वाला। माइक्रो मीन छोटा, तो शॉर्टेस्ट ट्रेनिंग मेथड माइक्रो कहलाता है। द नेम ऑफ द ट्रेनिंग साइकिल ऑफ 4 to 6 वीक, और जो दरमियाना होता है 4 to 6 वीक्स का वो मेसो साइकिल कहलाता है। जो 4 to 6 वीक का होता है, जो 1 वीक से कम होगा वो माइक्रो होगा, जो सालों पे होगा, महीनों पे होगा वो मैक्रो होगा, और जो 4-6 वीक का होगा दरमियाना होगा वो मेसो होगा। द नेम ऑफ द ट्रेनिंग साइकिल ऑफ 3 to 10 डेज। देखो अब यहाँ पूछा गया है 3 to 10 डेज है, तो इसमें डेज आ रहे हैं, तो ये माइक्रो साइकिल है। स्मॉल पॉक्स अटैक बिटवीन द एज पीरियड लेस देन 12 ईयर का बंदा, उसको स्मॉल पॉक्स अटैक करता है उसके ऊपर। उसके बाद है कोलेरा स्प्रेड ड्यू टू। जो कोलेरा होती है वो कैसे फैलती है, वाइब्रो कोलेरा से फैलती है। टाइफाइड सेपरेट ड्यू टू, टाइफाइड जो होता है वो साल्मोनेला से फैलता है, साल्मोनेला से टाइफाइड फैलता है, याद रखना साल्मोनेला। उसके बाद है इंजेक्शन फॉर स्मॉल पॉक्स शुड बी गिवन विद इन डैश मंथ ऑफ बर्थ। 6 मंथ के अंदर अंदर स्मॉल पॉक्स का इंजेक्शन देना चाहिए, बच्चे को लगा देना चाहिए। डैश इज़ कॉल्ड एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस। कौन सी इनमें से ऑप्शन है जो एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस कहलाती है? मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो कहलाती है एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस। डैश इज़ कॉल्ड द कम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्पीड इन ट्रेनिंग। ये जो एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ होती है ये स्पीड एंड स्ट्रेंथ का कम्बिनेशन होती है। इसको हम इसलिए एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ कहते हैं क्योंकि ये स्पीड भी इसके साथ शामिल है, इसलिए इस स्ट्रेंथ को हम एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ कहेंगे। कोई भी स्ट्रेंथ जिसके अंदर स्पीड भी आ जाती है तो ऐसी स्ट्रेंथ को एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ कहते हैं। डैश और स्टार्ट सर्किट ट्रेनिंग मेथड। मॉर्गन एंड एडप्सन ने सर्किट ट्रेनिंग मेथड को बनाया। किसने? मॉर्गन एंड एडप्सन ने सर्किट ट्रेनिंग मेथड को बनाया। सिंगल पीरियडाइजेशन इज़ 1 ट्रांजिशनल होता है। सिंगल जो होता है पीरियडाइजेशन मेथड वो 1 ट्रांजिशनल होता है। उसके बाद है डबल प्रेजेंटेशन इज़ 2 ट्रांजिशनल। डबल होगा 2 होगा, सिंगल होगा तो अगर तो वो सिंगल होगा तो वो 1 ट्रांजिशनल होगा, डबल होगा तो वो 2 ट्रांजिशनल होगा। ये आपने याद रखना है। क्या चीज़ है ये पीरियडाइजेशन है, ठीक है जी। उसके बाद है व्हाट शुड बी मैक्सिमम द इंटेंसिटी विद मैक्सिमम लोड। वो कहता है कि मैक्सिमम इंटेंसिटी मैक्सिमम लोड जो है वो कितनी होनी चाहिए? 70 to 80% जो है ये होनी चाहिए इंटेंसिटी विद मैक्सिमम लोड, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। व्हाट शुड बी इंटेंसिटी। हमारा अगला क्वेश्चन है एनी परफॉर्मेंस एंड मूवमेंट इन मिनिमम टाइम इज़ कॉल्ड। कोई भी परफॉर्मेंस जो आप मिनिमम टाइम पे करते हैं वो स्पीड कहलाती है। व्हाट इज़ स्टेमिना कॉल्ड ड्यूरिंग फटीग। जो स्टेमिना होता है ये क्या कहलाता है? अगर आप थक भी रहे हो लेकिन फिर भी आप कोई काम करते जा रहे हो, ये स्टेमिना एंडोरेंस कहलाता है। स्टेमिना कॉल्ड ड्यूरिंग फटीग इन सम स्पेसिफिक गेम इज़ स्पेसिफिक एंडोरेंस। कुछ स्पेसिफिक गेम का स्टेमिना होता है वो स्पेसिफिक एंडोरेंस कहलाता है। द नेम ऑफ एबिलिटी टू मेंटेन एंडोरेंस इज़ कॉल्ड। एंडोरेंस को मेंटेन रखने की एबिलिटी एरोबिक एंडोरेंस कहलाती है। इंटेंसिटी इज़ मेजर्ड बाय। इंटेंसिटी जो होती है वो आप मेजर कर सकते हैं स्पीड से, डिस्टेंस से, हाइट से। कैसे मेजर कर सकते हैं इंटेंसिटी आप? स्पीड, डिस्टेंस एंड हाइट से। देखिए जब आप समटाइम कुछ गेम ऐसी होती हैं जो स्पीड वाली होती हैं, कुछ गेम ऐसी होती है डिस्टेंस वाली होती हैं, तो आप डिस्टेंस बढ़ाकर उस गेम की इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं। इसी तरह आप स्पीड बढ़ाकर उस गेम की इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आप इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हैं स्पीड, डिस्टेंस एंड हाइट से। वॉल्यूम इज़ मेजर्ड बाय। वॉल्यूम को आप मेजर करने के लिए डिस्टेंस, फ्रिक्वेंसी, ड्यूरेशन, इन तीनों चीज़ों से आप वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं। यहाँ किस वॉल्यूम की बात हो रही है? यहाँ उस वॉल्यूम की बात हो रही है आप जो काम करते हो उस काम को करने की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो वॉल्यूम कहलाती है। इसमें वो वाले वॉल्यूम की बात हो रही है जो आप ट्रेनिंग मेथड तैयार करते हो तो आप उसका वॉल्यूम कैसा रखते हो, ये उस वॉल्यूम की बात हो रही है। वॉल्यूम इज़ मेजर्ड बाय डिस्टेंस, फ्रिक्वेंसी एंड ड्यूरेशन।
अगर आप वॉल्यूम बढ़ाना चाहते हैं तो आप डिस्टेंस बढ़ा सकते हैं, फ्रिक्वेंसी बढ़ा सकते हैं, ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं, जिस तरह वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं। वॉल्यूम इन इसी चीज़ का नाम होता है ट्रेनिंग मेथड के अंदर। व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ ओवरलोड? ओवरलोड का रिजल्ट क्या होता है कि लॉस ऑफ एपिटाइट, लॉस ऑफ वेट, लॉस ऑफ स्लीप। ओवरलोड के बहुत नुकसान हैं और ये ऊपर ये सारे नुकसान, ऑल ऑफ देम, ये सारे नुकसान होते हैं ओवरलोड से। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्किल रिलेटेड कंपोनेंट फिटनेस। रिएक्शन टाइम जो है वो स्किल रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट है। आपको पता ही होगा कि व्हाट इज़ द स्किल रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट्स, व्हाट इज़ द हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट्स। तो आज की हमारी इतनी वीडियो काफ़ी है। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नेक्स्ट MCQ के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।